दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही जो है म्यांमार में तख्ता पलट हुई है। और कहने का जब म्यांमार में तख्ता पलट हुई थी तो इसको लेकर जो है बहुत सारे देशों ने यहाँ पर रिएक्शन भी दिया था। और खास करके भारत ने भी ऐसा कहा था कि जिस प्रकार से म्यांमार में तख्ता पलट हुई है तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से गलत है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है म्यांमार के सैनिकों से, वहाँ की सेना से ऐसा अपील किया था कि वहाँ पर जो है लोकतंत्र को ना कुचला जाए और कहीं ना कहीं लोगों के हित को समझा जाए। और कहने का जिस प्रकार से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था तो इसको लेकर दोस्तों बहुत सारे देशों ने यहां पर प्रतिक्रिया भी जताया था। और यहां पर खास करके अमेरिका ने भी ऐसा कहा था कि अगर वहां पर शांति स्थापित नहीं होती है तो इसको लेकर अमेरिका भी जो है सवाल खड़ा कर सकता है म्यांमार के सैनिकों के ऊपर, म्यांमार को लेकर के। और कहने का जब म्यांमार में तख्ता पलट हुई थी तो वहां के जो बड़े बड़े नेता थे उसे पूरी तरीके से बंधक बना लिया गया था। वहां की सेना जो है, वहां की बड़े बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री को या फिर प्रेसिडेंट को या फिर जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन तमाम नेताओं को जो है पूरी तरीके से बंधक बना लिया था। और कहने गए वहां पर तख्ता पलट कर दिया था। और दोस्तों बड़े बड़े शहरों में, यानी कि म्यांमार के बड़े बड़े शहरों में जो है आर्मी को स्थापित कर दिया गया था, पुलिस को स्थापित कर दिया गया था, ताकि कोई भी लोग वहां पर जो है सेना के खिलाफ विद्रोह ना कर सके, प्रदर्शन ना कर सके। लेकिन दोस्तों जितना भी सारा इंतजाम म्यांमार के सैनिक ने ऐसा कहा था और किया था म्यांमार में, तो यह अब जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। क्योंकि म्यांमार के लोग जो है वहां के सैनिकों के खिलाफ जिस प्रकार से वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई है और कहना कि जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ है, तो इसको लेकर वहां के तमाम लोग जो है अभी सड़कों पर उतर चुके हैं और कहना कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहना कि आज जो है बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे और खास करके म्यांमार के लोग भी ऐसा कह रहे थे कि म्यांमार में जो पूरी तरीके से गलत हुआ है वहां पर जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ है, क्योंकि वहां पर जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार थी। और कहना कि लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया सरकार को वहां की सैनिकों ने जो है, वहां की आर्मी ने जो है पूरी तरीके से तख्ता पलट कर दिया है, जिस कारण लोग जो है बहुत ज्यादा नाराज हैं और कहना कहीं सैनिकों से ऐसा सवाल भी कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है वोट देकर सरकार को चुना था। और कहना कि जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ है तो यह पूरी तरीके से गलत है। और बहुत सारे लोग सैनिकों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और फिर से जो है यहां पर चुनाव करने की मांग कर रहे थे और कहना कह रहे थे कि जिस पार्टी की भी सरकार थी म्यांमार में उसे दोबारा लाया जाए, सत्ता में लाया जाए। और ऐसा भी देश के तमाम लोग, म्यांमार के तमाम लोग जो है यहाँ पर म्यांमार के सैनिकों से, आर्मी से अपील भी कर रहे थे। तो दोस्तों मैं अब अगला यहाँ पर खबर के बारे में बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगला खबर है नेपाल और चीन के रिलेटेड। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी नेपाल और चीन की जो रिश्ता है एक तरफ मजबूत भी हो रहा है तो दूसरी तरफ कमजोर भी हो रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है कि चीन जिस तरह से नेपाल को अपने पक्ष में करना चाहता है और कहना कहीं अपने पक्ष में कर जो है भारत को जो है नेपाल से अलग करना चाहता है। भारत की और नेपाल की जो इतना पुराना और सबसे गहरा रिश्ता है रोटी और बेटी का, तो कहने का इसे तोड़ना चाहता है। तो फाइनली अब यहाँ पर नेपाल जो है धीरे धीरे समझ रहा है कि चीन जो है सिर्फ और सिर्फ नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है और कहने का भारत से दूर करके वह अपने पक्ष में लेकर के अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा अभी नेपाल भी पूरी तरीके से समझ चुका है। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ नेपाल के कुछ ऐसे व्यापारिक मामलों को लेकर के। दोस्तों नेपाल और चीन के बीच अभी जो है धीरे धीरे व्यापारिक मामला बढ़ रहा है और कहने का नेपाल जो है चीन से बहुत सारे चीज जैसे कपड़ा हो जाए, जूते हो जाए या फिर कॉस्मेटिक के तमाम सामान हो जाए या फिर इलेक्ट्रिक के सामान हो जाए, वो सभी चीज जो है अभी चीन से आयात करते हैं। और कहने का जब से लॉकडाउन लगा था तो तभी से जो है नेपाल के लगभग 2000 से भी अधिक कंटेनर, यानी कि चीनी बॉर्डर और नेपाल के जो बॉर्डर है वहां पर अटका हुआ है। और चीन जो है 2000 से भी अधिक नेपाली कंटेनर को जो है नेपाल आने नहीं देता है और उन तमाम कंटेनर में जो है पूरी तरीके से सामान भरा हुआ है, सामान लदा हुआ है। और कहना गया चीन जिस प्रकार से नेपाल के 2000 से भी अधिक कंटेनर को नेपाल आने नहीं दे रहा है, तो इसको लेकर नेपाली सरकार और कहने के नेपाल के तमाम बड़े बड़े व्यापारी जो है यहाँ पर चीन की सरकार से, चीन की बड़े बड़े अधिकारियों से कई बार बात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है चीन की तरफ से इसको लेकर कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। और कहना गया चीन जो है अभी तक नेपाल के 2000 से भी अधिक कंटेनर को नहीं छोड़ा है, जिस कारण जो है नेपाल में अब प्रदर्शन भी होने लगे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आखिर चीन नेपाल के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। चीन आखिर जानबूझकर जो है नेपाल के 2000 से भी अधिक कंटेनर को आखिर सीमा पर क्यों रोक के रखा है, क्योंकि इससे नेपाल और चीन की जो रिश्ता है यह धीरे धीरे अब जो है मजबूत
हो रहा था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे फिसल रहा है। और बहुत सारे नेपाल के व्यापारी भी ऐसे कह रहे हैं कि अगर चीन जो है नेपाल के 2000 से भी अधिक कंटेनर को नहीं छोड़ता है, नेपाल आने नहीं देता है, तो इससे जो है नेपाल और चीन की जो रिश्ता है, व्यापारिक संबंध है, व्यापारिक रिश्ता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर भी पड़ सकता है। और दोस्तों इसको लेकर आज जो है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ भी उठा रहे थे। दोस्तों बस इतना ही था आज का यह वीडियो। कुछ बातें थी जो कि आप लोगों को बतानी थी। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।